अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की साइंस की क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम क्लास 6 साइंस से बहुत ही अहम सबक, जमाते शिशुम से बहुत ही अहम सबक, रेशों से कपड़ों तक ये जमाते शिशुम का बहुत ही अहम सबक है और इस सबक के यहाँ पर अहम नुकात पेश किए जाएंगे। आप जरूर इन नुकात को ज़हननशीन करें और इस वीडियो के आखिर में आपकी जांच के लिए चंद सवालात पेश किए जाएंगे। आप जरूर उन सवालात के जवाब दें। और साइंस से ये हमारा पार्ट 8 है। पार्ट 1 to 7 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं रेशों से कपड़ों तक सबक से। सबसे पहला पॉइंट इस तरह है कि मकई के रेशे पारचा बानी की सनत में एक जदीद इख्तिरा है। मकई के रेशे पारचा बानी यानी कपड़े बनाने की सनत में एक जदीद इख्तिरा है। कैलिको भी एक किस्म का कपड़ा होता है जो बुक बाइंडिंग में इस्तेमाल होता है। सूती कपड़े पॉलिस्टर कपड़ों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही दबीज होते हैं यानी मोटे होते हैं। सूती कपड़े धोने के बाद उन पर सिलवटें आ जाती है। सूती कपड़े पॉलिस्टर कपड़ों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही दबीज होते हैं। सूती कपड़े धोने के बाद उन पर सिलवटें आ जाती है। सिल्क के कपड़े छूने पर नर्म मुलायम होते हैं। सिल्क के कपड़े छूने पर नर्म मुलायम होते हैं। ऊनी कपड़े सिल्क कपड़ों के मुकाबले में वजनी महसूस होते हैं। रेशम आमतौर पर रेशमी कीड़ों से हासिल किया जाता है, लेकिन हालिया अरसे में साइंसदां मकड़ियों से भी रेशम हासिल कर रहे हैं। रेशम आमतौर पर रेशमी कीड़ों से हासिल किया जाता है, लेकिन हालिया अरसे में साइंसदां मकड़ियों से भी रेशम हासिल कर रहे हैं। कपड़े में धागे नुमा साख्तें होती हैं। इन धागों को बटा हुआ धागा यान भी कहा जाता है। कपड़ों में धागे नुमा साख्तें होती हैं। इन धागों को बटा हुआ धागा यान भी कहा जाता है। बटा हुआ पतला धागा और भी इंतहाई पतले बटे धागों की शक्ल में देखा जाता है। यही पतले बटे रेशे धागे फाइबर्स कहलाते। रेशे जैसे सूती पटसन को पौधों से हासिल किया जाता है। रेशे जैसे सूती पटसन को पौधों से हासिल किया जाता है। रेशम और ऊन जानवरों से हासिल किए जाते हैं। रेशम और ऊन जानवरों से हासिल किए जाते हैं। रेशे सूती पटसन रेशम और ऊन कुदरती रेशे हैं। पॉलिस्टर, टेरलिन, नायलॉन, एक्रिलिक वगैरह इन्हें मसनूई धागे कहा जाता है। पॉलिस्टर, टेरलिन, नायलॉन, एक्रिलिक वगैरह इन्हें मसनूई धागे कहा जाता है। रेशों से बटे हुए धागे हासिल किए जाते हैं और इनसे कपड़ा बनाया जाता है। कॉइल रेशा दबीज और लंबा होता है, इसलिए इसे थैलियां, ब्रश और ब्लैंकेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉइल रेशा दबीज और लंबा होता है, इसलिए इसे थैलियां, ब्रश और ब्लैंकेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिल्क कपड़े चिकने और चमकदार होते हैं। सिल्क कपड़े चिकने और चमकदार होते हैं। सूती कपड़े नर्म और खुरदुरे होते हैं। सूती कपड़े नर्म और खुरदुरे होते हैं। मसनूई धागों को जलाने से नागवार बू आती है। मसनूई धागों को जलाने से नागवार बू आती है। सूत सूती गोले या सूती फलों से हासिल किए जाते हैं। सूत सूती गोले या सूती फलों से हासिल किए जाते हैं। सूती गोले यानी कपास के गोले। आमतौर पर रुई के पौधे रेगड़ी जमीनों में उगाए जाते हैं। आमतौर पर रुई के पौधे रेगड़ी जमीनों में उगाए जाते हैं। तिब्बती बैल के बाल गर्म कपड़े, मैट्स और थैलियां बनाने के लिए मुफीद होते हैं। तिब्बती बैल याक
के बाल गर्म कपड़े, मैट्स और थैलियां बनाने के लिए मुफीद होते हैं। जब रुई उसके बीजों से अलग की जाती है तो उसे रुई के बिनोले निकालना गिनिंग कहते हैं। जब रुई उसके बीजों से अलग की जाती है तो उसे रुई के बिनोले निकालना गिनिंग कहते हैं। नलगोंडा जिले में रुई की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। नलगोंडा जिले में रुई की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। आजादी की जिद्दोजहद के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को खादी के कपड़े पहनने की तरगीब दी थी। आजादी की जिद्दोजहद के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों को खादी के कपड़े पहनने की तरगीब दी थी। लोगों ने विदेशी कपड़ों को स्वदेशी तहरीक के दौरान जला दिया, यानी जो कपड़े दूसरे मुमालिक के थे उन्हें स्वदेशी तहरीक के दौरान जला दिया गया। चार्ल्स मासेंटोइस स्कॉटलैंड का एक कीमियादार था जिसने 1823 ईस्वी में वाटरप्रूफ कपड़े बनाने का तरीका इजाद किया। चार्ल्स मासेंटोइस स्कॉटलैंड का एक कीमियादार था जिसने 1823 ईस्वी में वाटरप्रूफ कपड़े बनाने का तरीका इजाद किया। पटसन के धागों जूट यान को हम सुनहरी रेशे गोल्डन फाइबर कहते हैं। पटसन के धागों जूट यान को हम सुनहरी रेशा कहते हैं। पटसन का धागा रुई के धागे जैसा नहीं होता, ये ज्यादा सख्त, मजबूत और खुरदुरा होता है। पटसन का धागा रुई के धागे जैसा नहीं होता, ये ज्यादा सख्त, मजबूत और खुरदुरा होता है। पटसन धागे की तैयारी, अब हम देखेंगे कि पटसन धागे की तैयारी किस तरह होती है। पहले मरहले में पटसन के रेशे पौधों से हासिल किए जाते हैं। दूसरा मरहला है पटसन के पौधों को पानी में चंद दिनों के लिए रखा जाता है। तीसरा मरहला इस तरह है कि पटसन के तने जब पानी में भीगकर नरम हो जाते हैं तो पटसन को आसानी से खींचकर निकाला जा सकता है। और चौथा मरहला है इस तरह पटसन के रेशे अलहदा हो जाते हैं तो इनसे धागे बना लिए जाते हैं। और पांचवें मरहले में अब धागों को अच्छी तरह कंघी की जाती है और इन्हें साफ किया जाता है। इस तरह हासिल किए गए साफ पटसन को इस्तेमाल करते हुए थैले बनाए जाते हैं। वॉल्ड एल सीमन ने पॉलीविनाइल क्लोराइड को फायदेमंद बनाने के लिए तरीका इजाद किया। इसने विनाइल तैयार किया। वॉल्ड एल सीमन ने पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जिसे कहा जाता है को फायदेमंद बनाने के लिए तरीका इजाद किया। इसने विनाइल तैयार किया। बंबू और अंबाड़े के पौधों से भी रेशे बनाए जाते हैं। बंबू और अमाड़े के पौधों से भी रेशे बनाए जाते हैं। हेम्प और फ्लेक्स भी रेशेदार पौधे हैं। हेम्प और फ्लेक्स भी रेशेदार पौधे हैं। दो आड़े और खड़े धागों को आपस में तरतीब देकर कपड़ा बनाने के अमल को बुनना वीविंग कहते हैं। दो आड़े और खड़े धागों को आपस में तरतीब देकर कपड़ा बनाने के अमल को बुनना वीविंग कहते हैं। रियान लकड़ी के गोदे से तैयार किया जाता है। रियान धागा लकड़ी के गोदे से तैयार किया जाता है। हमारी रियासत के अजला जैसे विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम में पटसन की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है। हमारी रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों मसलन गदवाल, नारायणपेट, पोचमपल्ली, सिरसिल्ला की दस्तकारी की सनत काफी मशहूर है। ऐसे रेशे जो कीमियाई मादों से हासिल किए जाते हैं इन्हें मसनूई रेशे कहते हैं। ऐसे रेशे जो कीमियाई मादों से हासिल किए जाते हैं इन्हें मसनूई रेशे कहते हैं। छोटी छोटी धागानुमा साख्तें रेशे कहलाते हैं। छोटी छोटी धागानुमा साख्तें रेशे कहलाते हैं।
पटसन के रेशे पटसन के पौधों के तने से हासिल किए जाते हैं। पटसन के रेशे पटसन के पौधों के तने से हासिल किए जाते हैं। 1970 ईस्वी में टोरे इंडस्ट्रीज के साइंसदान डॉक्टर मायोशी ओकामोटो ने दुनिया का सबसे पहला असर रेशा यानी अल्ट्रा फाइबर इजाद किया। रुई के बीजों से अलहदा करने के अमल को गिनिंग कहते हैं। रुई को बीजों से अलहदा करने के अमल को गिनिंग कहते हैं। रुई को बीजों से अलहदा करने के अमल को गिनिंग कहते हैं। रेशों से धागे बनाने के अमल को स्पिनिंग कहते हैं। रेशों से धागे बनाने के अमल को स्पिनिंग कहते हैं। पॉलिस्टर जो एक ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मसनूई रेशा है जो पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है, यानी पॉलिस्टर को पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है, ये एक मसनूई रेशा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी जांच के लिए चंद सवाल पेश किए जाएंगे। आप जरूर उन सवालों के जवाब दें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपने कितने निशानात हासिल किए हैं। तो चलिए, पहला सवाल इस तरह है कि छोटे धागा नुमा साख्तों को कहा जाता है। छोटे धागा नुमा साख्तों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कपड़े, दूसरा ऑप्शन है रेशे, तीसरा ऑप्शन है करघे और चौथा ऑप्शन है कोकून। और आपका वक्त शुरू होता है अब। छोटे धागा नुमा साख्तों को क्या कहा जाता है? कपड़े, रेशे, करघे या कोकून? उसका सही जवाब है ऑप्शन 2, रेशे कहते हैं। चलिए दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते। ये रेशा पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है। ये रेशा पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है। वो कौन सा रेशा है? पहला ऑप्शन है रियान, दूसरा ऑप्शन है सूती, तीसरा ऑप्शन है पटसन और चौथा ऑप्शन है पॉलिस्टर। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ये रेशा पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है। रियान, सूती, पटसन या पॉलिस्टर? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, पॉलिस्टर रेशा पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है। चलिए तीसरी चलते हैं। इन्होंने वाटरप्रूफ कपड़े बनाने का तरीका इजाद किया। इन्होंने वाटरप्रूफ कपड़े बनाने ऑप्शन 1 चार्लेस मर्सन टोइस, ऑप्शन 2 वॉल्ड एल सीमन, ऑप्शन 3 डॉक्टर मायोशी ओका, ऑप्शन 4 डॉक्टर लुइस। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इन्होंने वाटरप्रूफ कपड़े बनाने का तरीका इजाद किया। चार्लेस मर्सन टोइस, वॉल्ड एल सीमन, डॉक्टर मायोशी ओका, डॉक्टर लुइस। और इसका सही जवाब है चार्लेस मर्सन टोइस ने वाटरप्रूफ कपड़े बनाने का तरीका इजाद किया। चौथा सवाल है, हालिया अरसे में साइंसदान इनसे भी रेशे हासिल कर रहे हैं। हालिया अरसे में साइंसदान इनसे भी रेशे हासिल कर रहे हैं। ऑप्शन 1 चूहों से, ऑप्शन 2 परिंदों से, ऑप्शन 3 मकड़ियों से, ऑप्शन 4 ये तमाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। हालिया अरसे में साइंसदान इनसे भी रेशे हासिल कर रहे हैं। चूहों से, परिंदों से, मकड़ियों से या ये तमाम? और इसका सही जवाब मकड़ियों से भी रेशे हासिल किए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास सवाल है। इस कपड़े को बुक बाइंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस कपड़े को बुक बाइंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन 1 रेशमी कपड़े, ऑप्शन 2 पॉलिस्टर कपड़े को, ऑप्शन 3 कैलिको कपड़े को और ऑप्शन 4 रियान कपड़े को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस कपड़े को बुक बाइंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। रेशमी, पॉलिस्टर, कैलिको या रियान?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 कैलिको। कपड़े को बुक बाइंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।